तो नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। अभी काशीपुर का जो कार्यक्रम वो समाप्त करके हम लोग निकल रहे हैं काशीपुर के लिए। वहाँ भी हमारा जो ITI सल्ट महादेव में कार्यक्रम है, आज विशाल जागरण है और हमारे साथ पहाड़ों के राय कुलदीप रावत जी भी हैं। और इस वक्त हम लोग काशीपुर से निकल रहे हैं। काफी अच्छा कार्यक्रम रहा और आगे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी सड़क हम आगे जा रहे हैं और इतना रोशनी का बिल्कुल पहाड़ों में कह सकते हैं कि बहुत अच्छा लगता है जब ड्राइव करते हैं, है ना। बढ़िया। तो काफी अच्छा लगा। कुलदीप राव जी, शायद अब मेरा कैमरा आगे है, अब खुद भी आप बोल पाएंगे तो बोलिए, कैसा रहा कार्यक्रम? अच्छा रहा कार्यक्रम और उम्मीद से बढ़कर था एक कार्यक्रम। मैंने तो जो एक्सपीरियंस सोचा था उससे भी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे आकर हुआ। और सबसे बड़ी बात कि अपने लोग इतने ज्यादा मिल गए यहाँ पे, जो सारे जान पहचान के लोग, और खासकर हमारे रिखणी खाल, नैनी डांडा, बीरू खाल के यहाँ तो इतने लोग मिल गए जो है कि मानो ऐसा लगा कि मैं इन तीनों ब्लॉकों में ही घूम रहा हूँ जो है। तो अच्छा लगा और प्यार मिला लोगों को। जिस तरीके से मुझे पहाड़ों में मिलता है ऐसी प्यार यहाँ भी मिला, बहुत अच्छा लगा। और हमें उम्मीद है कि अगली बार ये कार्यक्रम और भी भव्य होगा, क्योंकि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ आ जाएगी। तो अगली बार और भव्य कार्यक्रम होगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा कुलदीप राव जी, हमने आपका सफर देखा है, जो गांव को आपने भ्रमण किया और एक लोकप्रियता जो लोगों के अंदर जागृत करी। तो कहीं ना कहीं जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं ना कहीं राजनीति के भी इसमें समीकरण आगे निकट भविष्य हम देखेंगे। क्या कहेंगे इस पे? राजनीति में आना इच्छा नहीं है, मजबूरी है जी। और मुझे लगता है कि जब तक आप राजनीति में नहीं आओगे आप विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। जो हर किसी को अब पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए। लोग भूल चुके हैं पॉलिटिक्स की बात करना। पहले मुझे याद है कि जब अटल जी की सरकार हुआ करती थी, मनमोहन जी की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय लोग चर्चा करते थे पॉलिटिक्स के ऊपर। चर्चा किस चीज के ऊपर करते हैं? शिक्षा। ये सरकार शिक्षा पे अच्छा काम नहीं कर रही, ये सरकार स्वास्थ्य पे अच्छा काम नहीं कर रही। वरना आप देखिए ना कि अटल जी जैसे महान व्यक्ति हार गए। अगर चुनाव हार गए तो कहीं ना कहीं जनता ने जो है सोचा शिक्षा स्वास्थ्य पे, कहीं ना कहीं दिखा उन्हें कि अटल जी ने नहीं किया। अगर मनमोहन जी हार गए तो उन्हें दिखा कि शिक्षा स्वास्थ्य पे काम नहीं किया ना। क्योंकि उन दोनों के, क्योंकि मैं तो उस जनरेशन से हूँ जहां मैंने इन दोनों को प्रधानमंत्री उस टाइम पे देखा था, ठीक है जी। तो बात होती थी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की, लेकिन अब कहीं शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात नहीं हो रही है, कहीं नहीं। जो है आप देखोगे टीवी डिबेट्स, न्यूज जितनी भी चल रही हैं, सब पॉलिटिकल डिबेट्स चल रही हैं। उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने इसको ये कर दिया, उसने थप्पड़ मार दिया, उसने ये नारे लगा दिए। इन सब के अलावा न्यूज में कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा। और कहीं ना कहीं ये न्यूज में इसलिए नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर है मीडिया पे, सिस्टम को हैक कर दिया गया है। और अब अगर लोग नहीं आएंगे जो है इस सिस्टम में बदलाव के लिए, तो मुझे लगता है आने वाला समय बहुत भयानक होने वाला है इस देश के लिए। आप लोकतंत्र का हिस्सा बनिए, सिर्फ वोट डालने तक सीमित मत रहिए। पूछिए कि क्या काम हुआ है। आपने वोट दिया था शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए, कितने स्कूल बने हैं, कितने हॉस्पिटल बने हैं? अगर हॉस्पिटल बने हैं तो उनमें डॉक्टर आए नहीं आए? अगर आपने रोजगार का वादा किया था तो कितने रोजगार आपने दिए हैं? तो इन सब पे चर्चा कीजिए, वरना भगा दीजिए। कोई आपका भविष्य नहीं बनाएगा। उन अपने पूर्वजों से सीखिए जिन्होंने उस टाइम पे अनपढ़ होने के बाद भी जो है स्कूल खड़े कर दिए थे, और स्कूल खड़े करने के बाद आपको शिक्षा भी दी गई, और शिक्षा देने के बाद आपको नौकरी भी दी गई। उस टाइम के लोगों की सरकारी नौकरी कैसे लग गई थी, ठीक है, तो नौकरियां भी मिल गई थी जो है। लेकिन अब क्या मिल रहा है? हम हर चीज प्राइवेट यूज कर रहे हैं, नौकरी प्राइवेट यूज कर रहे हैं, हॉस्पिटल प्राइवेट यूज कर रहे हैं, स्कूल प्राइवेट यूज कर रहे हैं। तो क्या रह गया फिर? सरकार का किस चीज में योगदान है? क्या यूज कर रहे हैं हम गवर्नमेंट की इतना टैक्स पे करने के बाद भी? तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लोगों को और आगे आना पड़ेगा राजनीति में। और अच्छी राजनीति के लिए आगे आइए, जैसे मैं आया हूँ ऐसी अच्छी राजनीति के लिए जुड़िए। जो है बिल्कुल किसी न किसी दल से जरूर जुड़िए, लेकिन उस दल से जुड़िए जिस दल में जो है आपको लगे कि हाँ मैं डेवलपमेंट की बात कर सकता हूँ, ना कि सिर्फ मौन रहा हूँ जो है, कोई बात ही ना हो विकास की। कुलदीप जी, आपने बात राजनीति करी, राजनीति के ऊपर ही मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह युवाओं को आप आह्वान कर रहे हैं
तो निकट भविष्य में क्या हम कुलदीप रावत का किसी पार्टी का चेहरा देख सकते हैं? यूकेडी से हम जुड़ चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, यूकेडी से हम जुड़ चुके हैं और पूर्ण तरीके से जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड सबसे पहले अपने घर की सफाई होनी चाहिए, उसके बाद कहीं और की। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड का भविष्य बनाना है तो यूकेडी को मजबूत करना पड़ेगा और हम उसकी तरफ अग्रसर हैं। सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि अपने एक मिनट ना, जरा पूछना रामनगर के लिए। तो सबसे पहले हमें जो है अपने घर की सफाई करनी पड़ेगी, अपने घर का विकास करना पड़ेगा। और घर का मतलब अपने आसपास के हॉस्पिटल, अपने आसपास के स्कूल, अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें रोजगार मिल रहा नहीं मिल रहा, इनके बारे में सोचना पड़ेगा। वरना जो है हम ऐसे ही रह जाएंगे। और इसलिए मैं उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ा हूं, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड बनाया था। सबसे बड़ा योगदान उत्तराखंड क्रांति दल का है और इस बार हम पूरा प्रयास लगा देंगे, जोर लगा देंगे उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार लाने के लिए। जो है हर चीज जो हमें संभव लगेगा हम वो करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार जनता जो है बहुत बड़ा परिवर्तन चाहती है, वो पक चुकी है इन भाजपा कांग्रेस से, इन दोनों पार्टियों से। ये सिर्फ राष्ट्र के नाम पे हमसे वोट मांगती है, लेकिन उसके बाद हमारे स्कूल हमसे छीन लेती है, हमारे हॉस्पिटल हमसे छीन लेती है। तो इन लोगों को अब सबक सिखाने का समय आ चुका है और मुझे लगता है 2027 में उत्तराखंड में एक नया युग की शुरुआत होगी, नए परिवर्तन की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप रावत जी। तो हमारे साथ पहाड़ तक में कुलदीप रावत जी ने समय दिया, हम उनके आभारी हैं और उनके उज्जवल भविष्य की राजनीति के ऊपर उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं उनको। जय भारत, जय उत्तराखंड।